भक्तों राम राम, राधे श्याम। भक्ति भावित रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उससे क्या होते हैं, भीष्म पंचक व्रत शुरू होते हैं। तो भीष्म पंचक व्रत 5 दिन के होते हैं, जो एकादशी से लेकर पूर्णों तक स्नान किया जाता है। जो पूरे महीने स्नान नहीं कर पाते वो एकादशी से लेकर पूर्णों तक स्नान करने से पूरे फल की प्राप्ति होती है कार्तिक मास में। तो वो लोग कर सकते हैं स्नान। तो अब हम 5 बज रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं। तो इसमें पीछे के 5 दिनों में क्या होती है, नगर फेरी लगाई जाती है। तो नगर फेरी का बड़ी उत्तम फल देने वाली है। तो प्रभात फेरी की वीडियो जैसे मैं पिछली वीडियो में डाल ही चुकी हूँ। तो अब है एकादशी को क्या होगा, तुलसा विवाह होगा, और द्वादशी को जो है झंडा फहराया जाएगा। तो द्वादशी को हम झंडा फहराएंगे, यानी कि हमारी तुलसा महारानी का जो झंडा फहराया जाता है वो विजय पताका होता है। और जितनी हवा से वो हिलता है उतने हमारे पाप दूर होते हैं, क्योंकि द्वादशी के दिन तुलसा महारानी शादी होकर हमारे घर आती है। मतलब जहाँ भी विवाह का उनका संपन्नता कराई जाती है, या अपने हम सरल विधि से घर में उनको तुलसा विवाह की तैयारियां करते हैं या तुलसा जी का महोत्सव मनाते हैं, तो क्या होता है उस दिन जो है हमारे पापों का नाश होता है द्वादशी वाले दिन। तो उस दिन झंडा फहराया जाता है। तो अब हम चलते हैं मंदिर, वहाँ कराएंगे आपको मंदिर में दर्शन। और उसके बाद हम शाम, आज से पहले मतलब एकादशी से पहले क्या करेंगे, हम देव उठाएंगे। तो देव उठाने की भी, जो देव उठाएंगे वो हम कैसे उठाएंगे, तो मैं उसकी भी और इसकी एकादशी यानी कि भीष्म पंचक व्रत की भी एक साथ डाल रही हूँ। तो पहले हम देव उठाएंगे, उसके बाद हम ये मतलब एकादशी का स्नान करेंगे। तो बताते हैं कैसे करेंगे। हुआ है। हे राजा व्रतो, महाभारत युद्ध से पहले पांडवों की ओर से जब भगवान श्री कृष्ण कौरवों को समझाने के लिए गए थे सर्वप्रथम, तो वो कहाँ गए थे? विदुर जी के पास। सबसे पहले विदुर जी के पास गए थे। विदुर जी ने उनका आदर सत्कार किया। तत्पश्चात भगवान कृष्ण ने भीष्म जी के पास गए। वहां जाकर कुशल सेन के बारे में श्री कृष्ण ने अपने आने का संपूर्ण वृत्तांत सुनाया। तब भीष्म जी कहने लगे, भगवान तीनों लोगों के स्वामी होते हुए आप केवल पांडवों की ओर से दूत बनकर क्यों आए हो? पांडवों के प्रति आपका इतना प्रेम क्यों है? तीनों लोगों में आपके बस में, फिर भी आप पांडवों के गुणगान गाते रहते हो। ये कौन सा पुत्र? यद्यपि मैं रहस्य अत्यंत गुप्त था, भी मैं तुमसे कहता हूं कि पूर्व जन्म में 5 भाइयों ने एक ऐसा व्रत किया था जो मुझको अत्यंत प्रिय लगा। किसी कारण से उनके वशीभूत हूं। अब तुम उस व्रत का वृतांत सुनो। अत्यंत प्राचीन काल में उज्जैन नाम की नगरी में कवि सुचि, वही कादम्बरी द्रौपदी बनी, और हंस नाम वाला जो ब्राह्मण था वो आंवले के वृक्ष के नीचे श्राद्ध आदि कर्म किया। इसी के जागरण के कारण कवि अर्जुन, सुचि, सदैव, दंत, नकुल और दृढ़ ये नाम वाले ब्राह्मण पराक्रमी भीम हुआ। और वही भीष्म जी पूर्व जन्म में पांडवों के द्वारा किए गए इस व्रत के कारण ही उनके वशीभूत हो गए हैं। तो आज भी भगवान श्री कृष्ण पांडवों के वशीभूत थे, इसलिए पांडवों का वो गुणगान गाते रहते थे, क्योंकि ये भीष्म पंचक व्रत पांडवों ने ही प्रारंभ किया था। और आज भी हमारे चलता है कार्तिक के महीने में 5 दिन भीष्म पंचक व्रत, 5 दिन आवड़े चढ़ते हैं। बोलो कार। जैसे कि हमारी राधा रानी और लड्डू गोपाल जी सो रहे हैं, तो क्या करना है कि कल है देव उठान एकादशी। तो उसके लिए क्या आज रात को, हम शाम को भी कर सकते हैं, रात को कर सकते हैं, शाम के बाद में, दिन छिपने के बाद हम कर सकते हैं, जब हम लड्डू गोपाल जी को सुला दें तब भी हम कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम ये इनकी जैसे चौकी या आपका बेड है लड्डू गोपाल जी का, या उस तो चौकी है, तो उसके नीचे क्या करेंगे, हम जला लेंगे दिया। तो अब जैसे ये अपने बेड पर सो रहे हैं, तो यहाँ पर हमने रखा है जल। तो अब इसके नीचे जैसे ये चौकी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ज़मीन में
तो इस ज़मीन पर भी बना सकते हैं हम सतिया। तो हम चारों तरफ सतिया बना लेंगे। और नहीं तो अगर आप ऐसा नहीं करते तो इसी सतिये के जब हम यहाँ सतिया बनाएंगे तो हमें एक जलाना होगा दीप, यानी कि करनी होगी अग्नि की साक्षी। तो ऐसा ही अगर हम यहाँ पर नहीं करते तो कर लेंगे अपने आंगन में, चौक में, जो भी है आपको जो भी बोलते हैं आप उसको, तो वहाँ पर ऐसे कर सकते हैं। तो अब मैं बना रही हूँ थाली पर सतिये बनाऊंगी और भगवान को उठाने के लिए उठो भगवान या जागो भगवान, तो उनके लिए मैं बनाऊंगी सतिये। तो हम स्वास्तिक बना लेंगे। तो मैं स्वास्तिक बनाऊंगी थाली पर। अब देव उठाने की पूजा करने के लिए क्या करना होगा, हमें चंदन और केसर का मैंने मिलाकर ये बना लिया पेस्ट। तो ये एक तो मैंने ये ले लिया है और लिया रोली घोल लिया है, और हमने ले लिए कुछ पुष्प और गंगा जल मिलाकर थोड़ा सा जल ले लिया है। तो अब पूजा करने के लिए, छीटा देने के लिए हमें चाहिए होगा जल। तो अब क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक बड़ी थाली ले लेंगे। बड़ी थाली में हम बनाएंगे 4 साइड में 4 सतिये। तो अब बनाएंगे हम 4 सतिये। तो हम 4 कोनों पर 4 सतिये छोटे छोटे बना लेंगे। क्योंकि हमें बीच में पूजा के लिए फल वगैरह भी रखने हैं, तो इसलिए हम 4 सतिये छोटे छोटे ये बना लेंगे। एक इस साइड बना लेंगे। तो सबसे पहले हमने गंगा जल का छींटा लगाकर थाली कर ली थी पवित्र, और उसके ऊपर बनाए हमने सतिये। तो अगर आप ज़मीन पर बनाएंगे तो क्या करेंगे, ज़मीन को पहले थोड़ा सा छींटा लगा लेंगे गंगा जल का, और गंगा जल का छींटा लगा के गोबर का थोड़ा सा लगा देंगे, मतलब लेप कर देंगे या हल्का सा गोबर को लगा देंगे। तो इस तरीके से हम करेंगे धरती पवित्र। और अब इसके बाद हमने ये 2 बना लिए, अब 2 बनाएंगे सतिये नीचे। तो इस तरीके से हम बना लेंगे 4 सतिये। और जो बीच की जगह बचेगी तो हम बना लेंगे वहाँ पर थोड़ी सी लाइन। तो दिखाते हैं किस तरीके की लाइन बनानी है हमें। अब ये हम बनाएंगे चौथा सतिया। अब 4 सतिया बनाने के बाद हम बना लेंगे यहाँ पर इस तरीके से छोटा सा बॉक्स बना लेंगे। और ये बॉक्स हम नीचे तक बना लेंगे। और अब इस एक सिरे से इस सिरे से दूसरे सिरे को मिला देंगे। तो ये देख सकते हैं इस तरीके से हमने मिला दिया इसको। तो ये हमारे चारों सतिये बन गए और ये हमने इसको मिला दिया। अब हम लगा देंगे यहाँ रोली से
तिलक। तो यहाँ इसमें बिंदी लगा देंगे यहाँ पर। और रोली के बाद लगा देंगे चंदन से भी। तो हमने लगा ली हैं 4 बिंदियाँ। अब यहाँ पर भी लगा लेंगे 4 बिंदी। तो हमने ये सारे में 4 चारों तरफ बिंदी लगा लेनी है। अब यहाँ पर भी हम बिंदी लगा लेंगे। अब चारों में लग गई हैं 4 बिंदियाँ। अब लगा लेंगे हम ये केसर चंदन से। तो अब हम लगा लेंगे चंदन से। इसके पास में ही लगा लेंगे हम चंदन से। और इधर इसके पास लगा लेंगे चंदन से। और ऐसे ही इसके पास लगा लेंगे चंदन से टीकी। और यहाँ भी हम चंदन से लगा लेंगे। चारों सतियों में हम लगा लेंगे चंदन से। तो हमने ये तो बना लिया दीपक पूजन का स्थान, या हम इसमें रख सकते हैं जो हमें मिष्ठान चढ़ाना है तो वो हम यहाँ रख सकते हैं बीच में। और इसे हम सुखा देंगे थोड़ी देर के लिए। तो वैसे ही हम ऊपर भी लगा लेंगे चंदन से। तो हमने चारों तरफ लगा लिए चंदन से टीकी। तो अब हमने ये सारे में चंदन से लगा लिए हैं। अब ये हमारे बचे 4 कोने, तो हम इन 4 कोनों पर भी लगा लेंगे ऐसे ही जैसे यहाँ पर लगाए हैं ऊपर। तो इधर भी लगा लेंगे, ऊपर भी लगा लेंगे। और हमने चारों तरफ लगा लिए हैं ये रोली से टीके। और ये हमने थाली का पूजन कर लिया है। ये 8 बिंदियाँ लगाकर ये कर लेंगे हम थाली का पूजन। तो इस तरीके से हमने लगा लिए हैं सारे में बिंदियाँ। तो हमने चारों तरफ लगा ली हैं बिंदी से, रोली से और चंदन से हमने लगा लिए टीकी। अब हम चारों तरफ रख देंगे पुष्प। हम इधर रख देंगे पुष्प। अब हमने रख दिए चारों तरफ पुष्प। तो अब ये हो गया थाल तैयार। तो अब जो हमने पूजा हुआ सामान है अपना, तो वो तो या तो एक थाली में रख सकते हैं। अब इस पर हम
यहाँ पर तो हम दिया रख लेंगे और पास में ही एक थाली लेकर उस पर क्या करेंगे, फल जो ऋतु फल है वो ले लेंगे, गन्ना ले लेंगे, तो जो फल हैं और उसको रख देंगे हम कटोरे से ढक के। तो ये विधि है देव उठाने वाली, कि देवों को उठाने के लिए हम कैसे बनाएं सतिये और कैसे उनका करें पूजन। तो इस तरीके आप एक थाली में ले लेंगे फल फूल, और आप पूरी कचौड़ी जो भी कोई मिष्ठान और भी लेना चाहते हैं, जैसे सिंगाड़े वगैरह, गन्ना वगैरह, तो ये सब भी ले सकते हैं। और हमारा थाल तैयार हो ही चुका है। तो अब यहाँ पर थाल में ही हम क्या जला देंगे, यहाँ पर दीप जला देंगे। तो ये हमने देवों को उठाने के लिए ये थाल सजाया है। तो आप ये ज़मीन पर भी बना सकते हैं, तो वो आप देख सकते हैं, या थाली पर भी बना सकते हैं। तो इसमें क्या कहना, उठो देवा बैठी देवा अंगुरिया चटकायो। तो अगर आप ऐसे नहीं भी बोल पाते हैं तो आप भगवान से प्रार्थना कर लें कि भगवान, आप कब सोए थे, शुक्ल पक्ष की, आषाढ़ की शुक्ल पक्ष की एकादशी को आपको शयन कराया था, और अब कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को हम आपको उठाने जा रहे हैं। तो इसलिए हे प्रभु, आप हमारी विनती स्वीकार कीजिए, और अब हम आपको उठा रहे हैं, तो उठ जाइए। ऐसा करके विनती करके और उनके सामने जला दिए दीप। तो आपको ये प्रक्रिया एकादशी से पहले, मतलब आज ही करनी है। तो आप शाम में भी कर सकते हैं, और 8 बजे तक आप किसी भी टाइम ये उनको जगाने की प्रक्रिया कर देंगे। और दीप इतना बड़ा जलाएंगे या छोटा भी जलाएंगे तो उसमें हम तेल बढ़ा देंगे, जो रात भर जले, और हमें सुबह उठाना है विष्णु भगवान जी को। तो अब हमने दीपक का पूजन करके, ये दीपक वाली थाली हो गई, यहाँ देवों के लिए पूजन कर लिया। अब जब तक हम देव नहीं उठाएंगे, यानी कि हम सुबह जब देव उठाएंगे तब तक ये दिया चलना चाहिए। तो अब इसमें हम बीच में तेल भर देंगे, और ये जो फल हैं, जितनी भी चीज़ें, ये हम ढककर यहीं रख देंगे, और सुबह उठाएंगे हम अपने देवताओं को। तो देवताओं को उठाने के लिए हम इस तरीके से तैयारी करेंगे। तो आप भी इसी तरीके से कर सकते हैं। तो आपको यदि मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। भक्तों राम राम, राधे श्याम।